सो यूरोप में रहने का भाई लोग यही फ़ायदा है कि आप कोई भी कंट्री में आओ या कोई भी कंट्री में जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। कोई वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो कि मेरे पास अभी भी इंडियन पासपोर्ट है। हाँ, मेरे पास फिनिश परमानेंट रेजिडेंस ज़रूर है, बट अभी मेरे पास फिनिश पासपोर्ट नहीं आया, यानी सिटीजनशिप नहीं आई। सो उसके बदौलत भी अगर आपके पास वर्क परमिट भी है तब भी घूम सकते हो शेंगेन पर टेरिटरी में। अगर आप स्टूडेंट पे भी आते हो ना तो तब भी घूम सकते हो। सो काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई कैसा होता है, तो शेंगेन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ। यूरोप में ऐसे बहुत सारी कंट्रीज आती हैं अदरवाइज जो शेंगेन टेरिटरी में नहीं आती हैं। सो उनको नहीं अलाउड है जब तक वो यूरोपियन यूनियन में नहीं आते। तो यूरोपियन यूनियन में आने वाली कंट्रीज़ को शेंगेन टेरिटरी कहते हैं। सो इसके यही फ़ायदे हैं। देखिए, अभी मैं निकला हूँ फिनलैंड से, फ्रांस में घूम रहा हूँ। कहाँ से आ गया, स्वीडन हो गए, स्वीडन से डेनमार्क गया, डेनमार्क से बेल्जियम गया, फिर बेल्जियम से नेदरलैंड गया, नेदरलैंड से बेल्जियम और अभी फ्रांस। इसके बाद में स्पेन में जाना है, स्पेन के बाद फिर पोर्चुगल जाएंगे। सो मतलब कोई रोक टोक नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चेक हुआ, कोई पासपोर्ट नहीं चेक हुआ, कोई कुछ नहीं, ना कोई वीज़ा चेक हुआ। जस्ट कि आप जब क्या कह रहे हैं अपना उसके ऊपर चढ़ोगे ना, क्या कहते हैं प्लेन वगैरह या बोट पकड़ रहे हो, तब वो मांगते हैं पासपोर्ट, अदरवाइज दे डोंट आस्क। सो घूम रहे हैं मस्त, जहाँ मर्जी रुको, जहाँ मर्जी जाओ, ठीक है ना। ज़्यादातर इंग्लिश आती है, नहीं भी आती है तो बोलने की ज़रूरत नहीं, अपना सामान लो, पैसे दो, निकल जाओ। और नेदरलैंड्स में यूरो चल रहा था, यस। कहाँ नहीं चल, नेदरलैंड्स और स्वीडन, सॉरी डेनमार्क और स्वीडन में कोरोने चलते हैं। बट अगर आपके पास यूरोपियन बैंक का कार्ड है तो वहाँ पे वो भी चलेगा, वो अपने आप ट्रांजेक्शन कर लेता है। उसमें कोई आपको ट्रांसफ़र एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप खुद ब खुद आपके बैंक से ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। और बाकी कंट्रीज़ में तो यूरो ही चलता है। अभी जहाँ अभी मैं फ्रांस में, यहाँ पे भी यूरो चलता है, नेदरलैंड्स में भी यूरो ही चल रहा था, बेल्जियम में भी यूरो चल रहा था, आगे सारी कंट्रीज़ में यूरो ही चलेगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बार बार पैसे चेंज कराने की। सो ये बहुत मस्त है, मेरे को एक यूरोप का लगता काम कि अपना कार्ड, मेरे को यार कार्ड भी ये है टच का है, सब टच करके पे करो। सो सही है, मस्त है यार। I do recommend if you guys want to come to Europe, do come for studies or work permit. Don't try, मतलब अगर आप आना चाहते हो यूरोप में, सो अपना वर्क परमिट पे आइए। यहाँ स्टूडेंट वीज़ा इजीली मिल जाता है, जर्मनी का खास करके, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो। अदरवाइज़ जो 2 नंबर पे आने वाला है उसको मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा, बिकॉज वो 2 नंबर वाला काम भगवान के भरोसे होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि हाँ, अगर आप रहना चाहते हो यूरोप में, आइए। शुरू में स्ट्रगल होता है, डजंट मैटर कि आप स्टूडेंट पे आओगे, वर्क परमिट पे आते हो तो आपके पास जॉब होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास इसको ख़त्म करने के बाद मैं आपको बात करूँ। ऑलराइट दोस्तों, सो अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। इस व्लॉग को ख़त्म करने से पहले काफ़ी लोगों के क्वेश्चन मेरे को बहुत बार आते हैं। सो इसको मैं आज इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको इसका सजेशन दूंगा, और मेरे पास हमेशा ही एक ही सजेशन है, इसके अलावा और कोई सजेशन नहीं है। तो काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि मैं 2 नंबर पे आ जाऊँ तो क्या होगा। 2 नंबर पे भाई, किसी भी कंट्री में अगर आपको आना है तो मत आइयो। मेरे खुद के, मैं जापान जब रह के आया, जिस बंदे ने मेरे को सजेशन दिया था उस यूनिवर्सिटी का जहाँ मैं जापान में पढ़ा हूँ, वहाँ पे उस बंदे का, वो बंदा भी पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद वो डिपोर्ट हुआ है। डिपोर्ट होने का मतलब कि जितना भी आप पैसा लगा के आए हो इंडिया से, वो सब बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने अभी तक, कई 4 साल बाद पकड़े जाते हैं, कई 1 महीने में पकड़े जाते हैं, ऐसे भी केस हैं। सो मेरे को आप जितनी बारी भी इस चीज़ का सवाल पूछोगे, हम आंसर हमेशा ही सही सेम होगा, बिकॉज मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। अभी आप बोलोगे भाई तू तो सेटल है तभी तू बोल रहा है, मैं सेटल की बात नहीं है, मैं कभी किसी को गलत सजेशन नहीं दूंगा। अगर आप मेरे को, जो मेरे को नॉलेज है उसमें ये नॉलेज है, स्टडी बेस पे इजीली निकल जाता है। अगर आपके पास कोई वर्क स्किल नहीं है, अगर आप आईटी इंजीनियर नहीं हो, सो आप इस स्किल पे आ सकते हो। अगर आपके पास आईटी की डिग्री है तो आप आईटी में जॉब ढूंढिए, आप आईटी में मिल जाएगी और उसके ऊपर पे वर्क परमिट निकल जाएगा।
और भी बहुत सारे वर्क परमिट हैं, उसके बारे में मेरे को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिकॉज मैं खुद एक स्टडी वीज़े पे आया था और स्टडी वीज़े के बाद में मैं ग्रेजुएट होके जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसी बेस पे कर रहा हूँ, उसी बेस पे मेरे वीज़े निकले हुए हैं, ठीक है ना। जापान में भी ऐसे आया था, फिनलैंड में भी ऐसे ही आया था, तो इसी चीज़ की नॉलेज है। उसके अलावा मैंने कभी किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की है, मेरे को ज़रूरत भी नहीं थी। और बाकी लाइफ इतनी बिजी है कि मैं कभी उसके बारे में अब लाइफ चल पड़ी है ना, तो अभी उसके बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी मैं अपना खुद का यहाँ पे मेरा जो चल रहा है। सो इसलिए सजेशन यही दूंगा, कभी मत आइयो 2 नंबर पे। जब जितनी बारी भी पूछोगे इस सवाल का एक ही जवाब है मेरे पास कि मत आइयो। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे काम जो कर रहा हूँ वो बेसिकली आपको यूरोप दिखाने का है। ना मैं खुद एजेंट हूँ भाई कि मेरे को इतना कुछ नॉलेज है। आई होप कि आपको कुछ अच्छा मिल जाए, आपको कोई अच्छी एजेंसी मिल जाए। ज़्यादातर इंडिया में ऐसा होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता है, पैसे के भूखे हैं सारे। सो बी केयरफुल। काफ़ी लोग मेरे को अपनी इंक्वायरीज भी भेजते हैं। सो आई रेकमेंड यू गाइस कि मत आइयो 2 नंबर पे, वर्क परमिट है या फिर स्टडी वीज़ा है उसी पे आना, ठीक है ना। मैं तो चाहता हूँ कि आप सब आइए, आप सबका अच्छा वीज़ा, आपकी ज़िंदगी निकली, रूलियो मत। मेरे स्टडी पे आने के बावजूद भी मैं बहुत रूला हूँ और 17-18 साल हो गए हैं मेरे को बाहर रहते। सो कोई कह देगा कि भाई तेरी तो किस्मत है, तू बन गया। 17-18 साल मेहनत की है, अभी जाके काम बना है, ठीक है ना। तो सो इट्स टफ, इवन दो स्टडी वीज़े पे भी आओगे तो तैयार हो गया ना। लाइफ इज़ टफ, क्योंकि गांव में घर वाले नहीं है रोटी बना के देने वाले, आप ही खुद ही करना है सब कुछ। घर रोटी भी खुद बनानी है, कपड़े भी खुद धोने हैं, और अपने जॉब पे भी खुद जाना है, स्टडी भी खुद करनी है, और बाकी जितने भी घर के काम होते हैं वो सब आपको खुद ही करने पड़ेंगे। सो तैयार हो गया ना, इफ़ यू हैव अ ड्रीम टू कम अब्रॉड, ठीक है ना। सही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ना किसी ने साइड में ग्रीन स्क्रीन लगाई है और ये बस चल रही है, ग्रीन स्क्रीन चल रही है। मैं अपना वैन लेके निकला हुआ हूँ, बस मतलब खड़ी है वैन, बट पीछे आप देखिए सड़क भी चल रही है, बस भी निकल गई है अभी तो। मस्त है यार, इसकी जैसी रीज़ नहीं है, मतलब मुकाबला नहीं इस चीज़ का। एक्सपीरियंस जो आप करोगे ना, खास करके नॉर्मंडी में ड्राइव करने का, इट्स ब्रेथ टेकिंग। है ना, रोशनी ज़्यादा आ रही है। लेके जा रहा हूँ ना आज, एकदम से वो मुंबई में बोलते हैं ना रापचिक है, वो चीज़ है। वो मज़ा आएगा एकदम देखने में। ड्रोन भी उड़ाएंगे उधर, ड्रोन भी, जो मेरे पास लाइसेंस है जिस चीज़ का, ड्रोन का, उसमें आप फ्लाई कर सकते हो उस जोन में। सो लेट्स गो, ड्रोन भी उड़ाएंगे, मस्त दिखाएंगे आपको एकदम से ना, और कोशिश करेंगे आज कुछ बढ़िया सा करने का। सो ये मैंने आपको दिखाना था कि मैं ऐसे गांव में से निकल के जा रहा हूँ। सो चलिए अभी इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको जो मैं अभी आपको मैंने सारा सीनरी दिखाई है पसंद आई होगी। सो लेट्स कंटिन्यू दिस।